तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आ चुका हूँ आज हेवनली इंक्विजिशन स्वॉर्ड के सीज़न 2 को लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। स्टार्टिंग में हमें 5 हीरोज़ के कैरेज को दिखाया जाता है जो कि जियांगो के जंगल में से होते हुए जा रहे थे, और हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा कर रहे थे। फिर कुछ बैंडिट्स ऊपर से कूदकर उनके सामने आ जाते हैं और सभी सर्वेंट और 5 हीरोज़ उन्हीं की तरफ देख रहे थे। फिर वे सभी बैंडिट्स उनके सामने पहुंच जाते हैं। उन बैंडिट्स में से एक आदमी हंसते हुए कहता है कि ओ यांग, तुम कहाँ जा रहे हो। भले ही तुमको कहीं भी जाना हो, पर पहले भुगतान करना पड़ेगा। और यह होता है क्रिम्सन वाइल्ड स्ट्रोगोल्ड वाइस चीफ स्लाउ टेरर योबेयन। इसके जवाब में वह आदमी कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था क्रिम्सन स्ट्रॉन्गहोल्ड के कमीनों। और यह होता है डिवाइन फिजिकल स्क्वाड कैप्टन हेवनली वाइंड सोर्समैन यांग मुगी। यह बात सुनकर योबेयम कहता है कि हम भी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि क्या तुम भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर यामुंग उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए जब भी मैं तुम्हारे जैसे माउंटेन बैंडिट्स को शामिल करने के बारे में सोचता हूँ तो सो जाने के बाद मेरा पेट गुस्से से भर जाता है। और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे आज तक तुम लोगों ने जितना भी पैसा लिया है उसके बदले मैं आज तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। फिर उसका सबॉर्डिनेट घबराते हुए कहता है कि अरे कैप्टन, पता है कि आपके अंदर उनके बारे में बहुत सारा गुस्सा है, लेकिन उनके जाने के बाद अपना गुस्सा बाहर निकलना कैसा रहेगा। यह सारी बात सुनकर एक आदमी दांत पूछते हुए कहता है कि तुम कीड़े। और कहता है कि मुझे तुम पर दया आ गई थी क्योंकि तुमने मेरे से बहुत विनती की थी, और यह विनती देखकर मैंने तुमको छूट दी थी। और हमारा शुक्रिया करने के बजाय तुम ज़्यादा ही मुँह चला रहे हो और हम पर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो। और यह होता है क्रिम्सन वाइल्ड स्ट्रॉन्गहोल्ड चीफ हेलबर्चर जांग हानवी। और चिल्लाते हुए कहता है कि आज से तुम्हारे पास टोल की कीमत 100 यांग होगी। और अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी इन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हर एक यांग लेना इनसे। यह सुनकर उसके लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि यस चीफ। यहाँ पर एक लड़का हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम सभी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, और लास्ट में मैं तुम सभी से फाइनली मिल ही गया, और ख़ास तौर तुमसे क्रिम्सन वाइल्ड स्ट्रॉन्गहोल्ड चीफ हेलबर्चर जांग हानवी। और फिर हमें उन 5 हीरो को दिखाया जाता है। इन सभी को देखकर जांग हानवी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि इन सभी को देखकर मुझे कुछ तो अलग महसूस हो रहा है। और फिर वो सभी अपनी स्वॉर्ड को आगे रखते हुए कहते हैं कि हम सभी ल्यूयांग के 5 हीरोज़ हैं, और हम यहाँ पिंगलिंग माउंटेन पर रहने वाले सभी जंगली चूहों से छुटकारा पाने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर यांग मुगी अपने मन में कहते हैं कि ठीक, मैंने सुना था कि वह कुछ बदमाश बच्चों का ग्रुप है जो कि इन दिनों में मुरुम में घूम रहे हैं। फिर वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम हुआंग डो बियोब है, लुयांग के 5 हीरोज में सबसे बड़ा और डिसाइपल ऑफ द 8th इमोर्टल सेक्ट। और वे सभी किसी लड़की की तरफ स्वार करते हुए कहते हैं कि और ये हमारा सेकंड हीरो है जोंगसन, ग्रेट नेचर सेक्ट का। और ये नंबर 3 है सोंगयोक, और यह 7 सनसेट से है। यह सुनकर जांग हानवी योबियम से कहते हैं कि हम क्या करें, अगर हम उन्हें हरा भी देते हैं तो हमें फिर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि और इतना ही नहीं, अगर हम उनसे हार गए तो हम पूरी तरह से अपमानित हो जाएंगे। और अपने मन में कहता है कि अगर हमें कोई गंभीर चोट लगी तो उसके बाद हमें बहुत पेन सहना पड़ेगा। ये देखकर योबियम कहता है कि चीफ, क्या हुआ। और कहता है कि यदि आपको 2 नंबर लगी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, हम इस सिचुएशन का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। उसकी बात सुनकर जांग हानवी कहता है कि ये बेवकूफ़, इन्हें पता नहीं कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। फिर अचानक एक लड़की कहती है कि मैं नंबर 4 हूँ, ली सोमिन, द फर्स्ट क्लास डिसाइपल ऑफ द हेवन सेक्ट। फिर वे दोनों घबराते हुए कहते हैं कि क्या हेवन सेक्ट, वैसे इनका इंट्रोडक्शन कब तक चलेगा। फिर योबियम कहता है कि क्या वे थकते नहीं क्या। उसकी बात सुनकर जांग हानवी चिल्लाते हुए कहता है कि ए लड़की, तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम क्या है। इस पर वो लड़की कहती है कि क्या ग्रैंडफादर, उनका नाम इजियोंग है। और जांग हानवी से कहते हैं कि तुम अचानक उनका नाम क्यों पूछ रहे हो। उसकी बात सुनकर जांग हानवी बड़े बड़े आंखें कर और घबराते हुए कहता है कि क्या इजियोंग। और घबराते हुए उससे कहता है कि क्या आप हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम की पोती हो
जो 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर में से एक है। तभी बीच में सिवल जो कहते कि मैं नंबर 5 हूँ वारयोंग मेनोर से। और फिर जांग हनवी गुस्से में पास्टर बोलकर अटैक कर देता है। तभी फर्स्ट हीरो और सेकंड हीरो उसे देखकर घबरा जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जांग हनवी ने एक अटैक किया था जो कि अपने ही साथियों पर किया था और वे उनकी तलवार छोटी छोटी टुकड़ों में बांट देता है। तभी योबियोम कहता है कि चीफ ये आप क्या कर रहे हो। फिर जांग हनवी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं शायद ग्रीन फॉरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। और वो वहाँ से पीछे जंप करते हुए कहता है कि तुम्हारी उनकी पोती के खिलाफ स्वॉर्ड उठाने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक झूठ बनाऊंगा और उसके खातिर तुम सबको जाने दूंगा। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी ट्रिप बहुत अच्छी जाए। फिर हमें योबियोम को दिखाया जाता है जो कि यह सब देखकर बहुत डर जाता है। फिर फोर्थ हीरो गुस्से में दांत पीसते हुए कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा परिचय रोकने की। और चिल्लाते हुए कहते कि बाकी सभी लोग मेरे पास आ जाओ, मैं ये अनसेल जो वारयोंग मेनोर की कसम खाकर कहते हुए कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और वे सभी बैंडिट्स वहाँ से भागते हुए कहते कि हमें माफ़ कर दो। फिर यांग मुगी हंसते हुए कहते कि वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। और उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन हम यांग मर्चेंट यूनियन सचमुच बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी मुलाकात लुयोंग के 5 हीरो से हुई। फिर फर्स्ट हीरो हंसते हुए कहता है कि आप हमारी बहुत तारीफ कर रहे हैं, यह अफसोस की बात है कि हमें अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। फिर सेकंड हीरो कहता है कि खैर इसलिए क्योंकि सोमिन की फैमिली बहुत फेमस है और हम कुछ कर पाते उससे पहले ही वे बैंडिट्स डर कर भाग गए। यह सुनकर फोर्थ हीरो स्वॉर्ड रखते हुए कहते हैं कि हाँ, किसी फेमस फैमिली का शुक्रिया, हम शायद 5 पीक माउंटेन या उस जैसी किसी चीज़ के साथ कुछ भी करने में काबिल नहीं है। मुझे परेशानी है कि जियांगो में हमारी ट्रिप बिना कुछ किए ही ख़त्म हो जाएगी। फिर एक ओल्ड मैन कहता है कि मुझे बीच में बोलने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड उनसे थोड़ा अलग है। मैंने जो सुना सेज चुनजी 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड पर कब्जा करने गए थे, लेकिन उन्होंने आगे उनका पीछा करने का निर्णय लिया और घर वापस आ गए। यह सुनकर फर्स्ट हीरो और सेकंड हीरो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर सेकंड हीरो कहता है कि क्या आप लिविंग लेजेंड ऑफ द वुडन सेक्ट के सेज चुनजी के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर सेजोल कहते कि क्या तुम्हें सचमुच उस बात पर यकीन है जो कि अभी इसने की। यह डेफिनेटली माउंटेन बैंडिट्स के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। फिर फोर्थ हीरो कहते हैं कि मुझे इस पर यकीन है। यह सुनकर यांग मुगी कहता है कि चिंता मत करो, आप सभी ने केवल अपना इंट्रोडक्शन देकर ही पिंगडिंग माउंटेन के सभी बैंडिट्स को भगा दिया। और अपने हाथ का इशारा करते हुए कहता है कि क्योंकि आपने पहले से ही क्रिम्सन वाइल्ड माउंटेन को दूर भगा दिया है, तो चलते रहे और 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड माउंटेन को भी दूर भगा दे। और फिर अपने उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्गहोल्ड माउंटेन उधर है। फिर हमें जोका को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पीछे यान रन बैठा था। फिर चाय कहते हैं कि दोस्तों मैं बहुत थक गई हूँ। चाय के दोस्त कहते हैं कि हम माउंटेन के नीचे से कुछ ड्रिंक लेने जा रहे हैं। फिर चाय चलते हुए अपने दोस्त से कहते हैं कि एक गोल को सेट करने के बाद और ट्रेनिंग कर कर ऐसा लगता है कि हर किसी की ट्रेनिंग बहुत कठिन हो गई है। इस पर चाय के दोस्त कहते हैं कि हाँ, वे सभी बहुत अच्छे हैं। फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि यांग मर्चेंट के कमीने भूल गए हैं कि डर क्या होता है। फिर वे दोनों वहाँ से चुपके हुए देखते हैं। एक आदमी उनसे कह रहा था कि तुम लुयांग के पाचेरों के साथ हाथ मिलाकर यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो और हमारे खिलाफ जा रहे हो। फिर वे दोनों कहते हैं कि क्या लुयांग के पाचेरो। इस पर फर्स्ट हीरो कहता है कि हम एक लड़ाई के बाद जान जाएंगे हम छोटे बच्चे हैं या कुछ और। 5 माउंटेन के 10 हीरोज या जो कुछ भी अभी यहाँ है। फिर वह आदमी हाथ में स्वॉर्ड लेकर कहता है कि वारयोंग मैनर्स के कुछ लोगों ने यहाँ पर आने की हिम्मत की थी और ये सभी गंदगी के टुकड़े हमें नीचे देख रहे हैं। और कहता है कि इस समय के आसपास हम तुमको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। यह सब देखकर चाय के दोस्त कहते हैं कि यह काम नहीं करेगा, मुझे वापस ऊपर जाकर बाकी सब लोगों को बताना चाहिए। फिर चाय कहते हैं कि हे वहाँ पर देखो। फिर वे सभी 5 हीरोज उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे।
फिर सेजोल कहते हैं कि यह हमारा पहला एक्ट है 5 हीरोज के रूप में। फिर एक स्वॉर्ड उन दोनों के बीच में आकर गिर जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर सेल्जे और फर्स्ट हीरो ऊपर देखते हैं। वहाँ पर चाई वुफेंग से कह रही थी कि आप सब यहाँ पर कब आए। जोका को देखकर सेल्जो गुस्से में कहते हैं कि यह कौन है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जोका के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि जमीन में धंस चुकी थी। सेल्जो अपने दांत पीसती हुई ऊपर की तरफ घूरे जा रही थी। वहाँ पर जोका और बाकी के एल्डर्स आ चुके थे। फिर वे दोनों आदमी खुश होते हुए कहते कि 10 एल्डर्स आप आ चुके हैं। फिर चाय वुफेंग से कहते हैं कि आप सब यहाँ पर कब आ गए। वुफेंग चाय से कहता है कि हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी इसलिए हम सभी नीचे आ गए। मुझे खुशी है कि हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। वुफेंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन ये लोग कौन है, क्या ये लोग 5 माउंटेन पर जानबूझकर आए हैं। फिर यांग मुगी हंसते हुए कहता है कि ये मेंटेन बाउंडेस वे सभी बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। फिर उसके बगल वाला आदमी कहता है कि कैप्टन 5 माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड से लड़ते समय हमें अलर्ट रहना चाहिए। फिर जांग मुगे हंसते हुए कहता है कि हम सभी लोग जानबूझकर आए हैं और उन वॉरियर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम नए वॉरियर के साथ हैं जो कि अपनी जांगू ट्रिप पर जा रहे हैं। उसकी बकवास बात सुनकर जोका कहता है कि क्या जियांगू ट्रिप। इस पर जांगरान कहता है कि वे सभी फेमस मार्शल ग्रुप के डिसाइपल हैं जो दुनिया घूमते हुए सभी विलेंस को हराते हैं और जांगू में खुद को साबित करना चाहते हैं। इस पर वुफेंग कहता है कि लेकिन इन्होंने यह जगह क्यों चुनी है। और सेकंडर हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ। इस पर यांगरान कहता है कि खैर हालांकि इसका अंत कैसा होगा यह तो साफ है और चलिए आपका परिचय सुनते हैं। और उनसे कहता है कि आप कहाँ से हैं। यह बात सुनकर यांग मुगी फर्स्ट हीरो की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है कि ये लुयांग के 5 हीरोज में से एक है और ये 8 इमॉर्टल सेक्ट के एक डिसाइपल है। उसकी बात सुनकर जोका कहता है कि क्या लुयांग के 5 हीरोज बेवकूफ़ है या कुछ और। अदरविश ऐसा कोई तरीका है कि बड़े लोग 5 साल के बच्चे जैसा अपना परिचय दे। जोका की बात सुनकर सेल्जो दांत पीसते हुए कहते कि यह कमीना और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए जोका की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी फोर्थ हीरो कहते हैं कि सेजोन रुक जाओ। सेल्जो जोका की तरफ स्वॉर्ड करते हुए कहते कि ए बच्चे तुम बहुत एरोगेंट हो और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसकी बात सुनकर जोका हंसते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, तुम क्या कोई बदमाश हो क्या। फिर सेल्जो कहते हैं कि आओ देखते हैं तुमको खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है और अपने 9 हेवनली आर्ट्स फर्स्ट फॉर्म सोरिंग ड्रैगन का यूज़ कर देती हैं। उसका अटैक सीधा ही जोका की तरफ जाकर लग जाता है पर जोका उछलते हुए खुद को बचा लेता है और मन में कहता है कि यह तो सोरिंग ड्रैगन है। फिर सेल्जो घूमते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। सेल्जो का अटैक देखकर फर्स्ट हीरो कहता है कि सेल्जो तो इनक्रेडिबल है। फिर जोका अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम कौन हो और मन में कहता है कि वो सोरिंग ड्रैगन 9 हेवनली आर्ट को कैसे जानती है। फिर सेल्जो नीचे आते हुए कहते हैं कि लगता है तुम बहुत डर गए हो पर अब पछतावा करने के लिए टाइम भी नहीं है। और कहती है मैं लुयांग के 5 हीरोज में से एक हूँ, वारयोंग मेजर्स की फीमेल शॉर्टमैन योन सेल्जो। उसकी बात सुनकर जोका बड़े ही गुस्से में उसी तरफ देखे जा रहा था। उसकी बात सुनकर चाय के दोस्त कहते हैं कि क्या वारयोंग मेनर्स। और सेल्जो जोका की तरफ ऊपर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी और इसे देखकर जोका कहता है कि क्या तुम बदमाश, तुम वायरोंग मेनर से हो है ना, और कुछ याद करने लगता है। फिर हमें जोका का बचपन दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराया हुआ था किसी से और हमें सेजो छोटी सेजोल और उसकी माँ को दिखाया जाता है। सेजोल जोका की तरफ देखकर हंसे जा रही थी और जोका उसके हंसी को देखकर काफ़ी डरा हुआ था। फिर प्रेजेंस में जोका हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे वह सब फिर से याद दिला दिया, यह कितना घटिया एहसास है। और जोका अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और एक काउंटर अटैक कर देता है। उस अटैक को आते हुए देखकर सेल्जो बड़ी घबरा जाती है और सीधा ही वो अटैक सेल्जो को लग जाता है और उस अटैक को खाकर सेल्जो जमीन पर नीचे गिर जाती है। उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। यह देखकर फर्स्ट हीरो और सेकंड हीरो चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेजल। और सेल्जो
अपने मन में घबराते हुए कहती कि आखिरकार इस दुनिया पर क्या हो रहा है और मैंने अभी अभी क्या देख लिया। और कहती है कि यह लड़का तो एक अनदर लेवल पर है। फिर हमें जोका को दिखाया जाता है जो कि बहुत कूल दिख रहा था और सेजोल धीरे धीरे खड़ी हो रही थी और सेल्जो के पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे। फिर उसे देखकर जोका कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, और वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर सेल्जो और उसके दो भाई जोका के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे और उसे बेगर बेगर कहकर चिढ़ा रहे थे। और जोका अपने सर पर हाथ रखकर कह रहा था कि बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। और सेजोल हंसते हुए कह रही थी कि हमारे वारियोंग मेनोस में एक भिखारी रहता है, और अपने भाई से कहती है कि भाई उस भिखारी को देखो। यह याद कर कर जोका बड़े गुस्से में कहता है कि मैं अभी तक सीरियस नहीं हुआ हूँ, और उसके चारों तरफ बड़े तेजी से घूमने लगता है। और उसकी ऐसी स्पीड को देखकर सेल्जो कंफ्यूज हो जाती है। फिर जोका अपने पैर को जमीन पर मारकर पत्थर को ऊपर उठा लेता है और याद करता है जहाँ पर सेल्जो उसे कैसे पत्थर मारे जा रही थी। और जोका स्माइल करते हुए सेल्जो से कहता है कि मुझे ढूंढने का तुम्हारा शुक्रिया, और उसी पत्थर को अपने स्वॉर्ड से सेल्जो की तरफ मार देता है और वो पत्थर सीधा ही सेल्जो को जाकर लग जाता है, जिससे कि सेल्जो काफ़ी दूर जाकर गिर जाती है। तभी फर्स्ट हीरो और सेकंड हीरो सेल्जो का नाम पुकारने लगते हैं। फिर जोका गुस्से से सेल्जो की तरफ देखे जा रहा था। फिर सेल्जो धीरे धीरे उठते हुए कहती है कि तुम कमीने, और फिर एक बार उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम कमीने बैंडिस, तो ठीक है, आ जाओ, देखते हैं कि तुम इसे लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हो या नहीं। ऐसा बोलकर वो जोका की तरफ एक अटैक कर देती है जिसका कि नाम 9 हेवनली आर्ट सेकंड फॉर्म अल्टीमेट ड्रैगन होता है। और तभी जोका बड़ी स्पीड में आकर उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। और जोका हंसते हुए उससे कहता है कि क्या तुम्हारे इतने ही फॉर्म हैं। और सेल्जो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि वो इतने करीब कब आ गया। और फिर से जोका आगे आकर अपने स्वॉर्ड के पिछले हिस्से से उसके पेट के ऊपर मार देता है और सेल्जो खिसकते हुए पीछे चली जाती हैं। फिर सेकंड एल्डर यांगरन से कहते हैं कि आज जोका काफ़ी गुस्से में दिख रहा है। फिर वुफेंग कहता है कि हाँ, जोका अपने बैंडिस का काम करते समय केवल अपनी 10% पावर का ही यूज़ करता है। और फिर से जोका अपने पैर को ज़मीन के ऊपर मार देता है, जिसे देखकर सेल्जो कहते हैं कि फिर से नहीं, और कई सारे पत्थर ऊपर आते हैं। इसे देखकर चाय की दोस्त कहती है कि ये एक्सपेक्टेड है। फिर जोका कहता है कि मैं था 10 सालों तक वायरोन मेनर्स के स्टोरेज में कैद। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि अब वह जिस अपोनेंट का सामना कर रहा है वह वायरोंग मेनर्स से है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोका के सामने कई सारे पत्थर आ गए थे। फिर जोका सेल्जो से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अपना गार्ड डाउन मत करना, और मैं अब सीरियस होने वाला हूँ। अब मैं तुम पर पहले जैसी नरमी नहीं बरतूंगा। सेल्जो जोका की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और हमें दिखाया जाता है कई सारे पत्थर सेल्जो की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे थे। फिर फोर्थ हीरो आगे आकर उन सभी पत्थर को बीच में से काट देती है और सेल्जो से कहते हैं कि सेल्जो अपने आप को संभालो। उसकी बात सुनकर सेल्जो हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है सोमिन, और फोर्थ हीरो का नाम ही सोमिन है, यह ध्यान में रखना। तो आज से हम इसे फोर्थ हीरो के कर ही बुलाएंगे। फिर फोर्थ हीरो सेल्जो से कहते हैं कि हमें साथ में मिलकर इस कम्युनिमेंटिस को हराना होगा। उसकी बात सुनकर सेल्जो कहते हैं कि ठीक है, और उन दोनों को आते हुए देखकर जोका कहता है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, और सीधा ही एक अटैक फोर्थ हीरो के ऊपर कर देता है। फोर्थ हीरो उस अटैक को आते हुए देखती है और कहती है कि इम्पॉसिबल, यह इतना ज़्यादा प्रेशर किस बात का है। और उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका गला किसने काट दिया हो, और वह वहाँ पर ही अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ी थी। और वह मन में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा सर काट दिया। और फिर सेल्जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि सोमिन क्या हुआ। और फिर सोमिन जोका की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उससे भी बुरा यह है कि उसने एक कदम भी नहीं उठाया। फिर जोका अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फोर्थ हीरो से कहता है कि यह सही है, तुम जैसे खड़ी हो वैसे ही रहो, मैं उस रेड हेयर वाली लड़की के पीछे हूँ। उसके बाद सुनकर सेल्जो कहते हैं कि क्या, और हमें दिखाया जाता है फर्स्ट हीरो, सेकंड हीरो और थर्ड हीरो भी उसी तरफ देख रहे थे। फिर फर्स्ट हीरो कहता है कि
किसी और की लड़ाई में हाथ डालना यह जियांगो के नियमों के खिलाफ है और अगर हम बीच में नहीं गए तो ये पक्का ही हमारी जियांगो की ट्रिप को बर्बाद कर देगा। और हमें दिखाया जाता है कि जोका अपनी स्वॉर्ड लिए उन दोनों की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। जियोका को आते हुए देखकर फोर्थिरो कहते हैं कि मैं ली सोमिन हूँ, डिसाइपल ऑफ हेवन सेक्ट, और उसकी एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे किसी कमीने बैंडिट्स के सामने कभी नहीं झुकूंगे, चाहे तुम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो। उसे देखकर जोका कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो क्योंकि तुमने चलना बंद किया था। ऐसा बोलकर फोर्थिरो के ऊपर एक अटैक कर देता है। उस अटैक को खाकर फोर्थिरो काफ़ी दूर चली जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उसे बेहोश होते हुए देखकर यांग मुगी कहता है कि हेवनली सेक्ट का एक डिसाइपल एक बैंडिट को नहीं हरा सकता, और मन में कहता है कि यह मामला बहुत बड़ा हो जाएगा जितना मैंने सोचा था। ये सभी देखकर फर्स्ट हीरो अपनी स्वॉर्ड लेकर कहता है कि अब जब ये नौबत आ गई है तो मैं यहाँ बस खड़े होकर देख नहीं सकता। सेकंड हीरो भी कहता है कि ठीक है। उन सभी को देखकर जोका अपने मन में कहता है कि आजकल इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं, और एक स्टैंस लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है तुम सभी को मरने की बहुत इच्छा है। जोका को देखकर वुफेंग घबराते हुए कहता है कि मामले को इतना लंबा ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है जोका। यान रंग भी चिल्लाते हुए कहता है कि जोका, अगर तुमने उन सभी को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया तो हमें उनके सभी मार्शल वॉरियर से लड़ाई करनी पड़ सकती है। प्लीज़ आगे के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो और इसे यही रोक दो। जोका उन सभी के बातों को सुनकर अजीब मुंह बना लेता है। फिर सेल्जो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर जोका की तरफ देखकर मन में कहती है कि यह लड़का जिसका सरनेम यॉन है मेरे जैसा, और उसके बाल भी मेरे जैसे रेड है, क्या वो हो सकता है। फिर जोका सेल्जो से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम इस पर ध्यान से गौर करो। इस पर सेल्जो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर जोका कहता है कि ट्रू अल्टीमेट ड्रैगन कैसा दिखता है ये तुम ध्यान से देखो। ऐसा बोलकर ही जोका की स्वॉर्ड काफ़ी चमकने लगती है। फिर जोका कहता है कि 9 हेवन आर्ट सेकंड फॉर्म अल्टीमेट ड्रैगन असेंशन, और फिर हमें जोका के पीछे एक बहुत बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है। उस अटैक को देखकर सेल्जो कहते हैं कि तुम इसे कैसे यूज़ कर पा रहे हो। फर्स्ट हीरो और सेकंड हीरो भी उस अटैक को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। फिर वो अटैक उन सभी के साइड में से जाकर ज़मीन से टकरा जाता है। जैसे ही वो अटैक ज़मीन से जाकर टकराता है तो ज़मीन भी तहस नहस हो जाती है, और वे सभी हीरोज उस अटैक के इम्पैक्ट को देखकर ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं। ये सब होता हुआ देखकर यांग मुगी अपने साथियों से कहता है कि पीछे मुड़ो और यहाँ से जल्दी भाग चलो। तभी उनको सभी बैंडिट्स आगे से घेर लेते हैं। उन सभी को रोकते हुए एक बैंडिट कहता है कि कोई कहीं भी नहीं जाएगा, भले ही तुमको कहीं जाना हो उससे पहले भुगतान करना पड़ेगा। तभी सेल्जो घबराते हुए कहती है कि ये क्या है, और कहती है कि कौन हो तुम। इस पर जोका अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रख कर कहता है कि इतना सब होने के बाद भी तुम्हें याद नहीं है सिस्टर,